गरीब के घर अमीर का रिश्ता। देवकी, देवकी, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? गरीब जनक रंग झड़ा धोती और फटा कुर्ता पहने हाथों में ठोंगे भर बताशे लिए खड़ा था। इतने में देवकी आती है। अजी आ गए आप? ये लो देवकी, मुंह मीठा करो। आज मैं जिस लड़के को देखने गया था ना, उन्हें हमारी बिंदिया बहुत पसंद आई है। कल वे लोग बिंदिया को देखने घर आ रहे हैं। रसोई के ओट में खड़ी बिंदिया अपने पिता की ये बात सुनकर खुशी से मुस्कुराई और हाथों में पानी लिए आई। बाबूजी, पानी। तभी जनक ने डबडबाई आंखों से बेटी को एक टक देखकर बोला, बेटी, आज तू मुझे पानी पिला रही है, पर कल को जब ब्याह कर तू अपनी ससुराल चली जाएगी तो तेरे इस पिता को पानी के लिए कौन पूछेगा? ये सुनकर बिंदिया भावुक हो गई। अगले दिन देवकी भोर को उठ गई। घर द्वार बहार कर एक साड़ी निकाल कर बिंदिया को दी। बिंदिया, ये ले बिटिया, इसे पहनकर तैयार हो जा। जानती है बेटी, इसी साड़ी में तेरी नानी ने मुझे तेरे बाबूजी को दिखाया था और इसी में मेरी विदाई भी हुई। उस जमाने में गरीबी ही इतनी थी कि 5 पैसे 10 पैसे का जुग था। हाँ, ये बात अलग है कि हम आज भी गरीब के गरीब ही हैं। तेरे बाबूजी के पास और मेरे पास एक नई साड़ी खरीदने का दाम भी नहीं। मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए। वैसे भी आज के जमाने में ऐसी बनारसी साड़ी मिलती कहाँ है। थोड़ी देर में बिंदिया साड़ी पहनकर तैयार हो गई। इतने में लड़के वाले आ गए। जनक के गरीब घर को देखते ही मालिनी ने बुरा सा मुंह बना लिया। अरे ये किन्हीं गरीबों के घर आ गई, ये तो खुद ही झोपड़ी में दिन काट रहे हैं। ये मेरे बेटे को क्या ही दहेज देंगे। तभी सर पर पल्ला ओढ़े बिंदिया लड़के वालों के सामने आकर चाय नाश्ता परोसती है कि तभी, देखिए भाई साहब, अब ऐसे तो आपकी बेटी दुसने लायक नहीं, मगर हमने अपने युग को पढ़ने लिखने में बड़ा खर्चा किया है, तो दान दहेज तो देंगे आप? दहेज की बात सुनते ही गरीब जनक और देवकी चिंता में आ जाते हैं। जनक हाथ जोड़कर कहता है, देखिए बहन जी, मुझ गरीब के पास देने को धन तो नहीं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मेरी बेटी है। मैं आपके बारातियों का अच्छे से स्वागत करूंगा, कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा और द्वार का सारा खर्चा उठाऊंगा, मगर दहेज की रकम कैसे दूंगा? ये सुनकर मालिनी झुंझला कर बोली, अरे तो साफ शब्दों में यूं क्यों नहीं कहते कि दहेज देने की औकात ही नहीं? तुम गरीबों को अपनी बेटी के लिए अच्छा घर द्वार चाहिए, तो क्या घर द्वार वालों को दहेज नहीं चाहिए? हाँ, ये रिश्ता नहीं होगा। अपने गरीब पिता की इतनी बेइज्जती होता देखकर बिंदिया खुद को रोक नहीं पाती। बस कीजिए, बहुत अपमान कर लिया आपने मेरे पिता का। आप क्या रिश्ता तोड़ेंगी, बल्कि आप जैसे दहेज के लोभियों से मुझे खुद कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। बिंदिया, ये तू क्या बोल रही है? मैं बात कर रहा हूं ना, तू चुप रह बेटिया, तू चुप रह। बाबूजी, अगर आपकी सभागिन बेटी के भाग्य में अच्छे घर का रिश्ता होना लिखा होगा तो ईश्वर खुद उन्हें चलकर हम गरीबों के द्वार पर भेजेंगे। हैं? ये तो तू अपने मन की मिठाई खा लड़की, क्योंकि कोई भी अमीर घर तुम जैसे गरीबों से रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहेगा। और तुम पहले अपनी इस बदतमीज बेटी की जुबान पर लगाम खींचो। ऐसा बोलकर मालिनी चली जाती है और जनक जमीन पर बैठे फूट फूट कर रोते हुए अपनी गरीबी को कोसने लगता है। देख रही हो तुम, देवकी आज हमारे गरीब होने के चलते रिश्ते वाले एक बार फिर मेरी फूल सी बच्ची को ठुकरा कर चले गए और मैं कुछ न कर सका देवकी। अजी, ईश्वर ने जहां हमारी बच्ची का भाग्य लिखा होगा वो मिल ही जाएगा। एक जनक राजा थे जिन्होंने अपनी पुत्री सीता के विवाह राजा से किया, और एक गरीब जनक मैं हूँ, अपनी बेटी के लिए एक वर भी नहीं ढूंढ पा रहा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। जनक जब भी किसी बेटी की डोली उठते देखता तो बहुत रोता। जनक हर दिन बनारस के घाट पर फूल बेचता था। बेटी की शादी न होने के सोब में वह बीमार पड़ गया। अजी, आप बिछौने से क्यों उठ रहे हैं? अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। नहीं देवकी, अगर मैं फूल बेचने घाट पर नहीं गया तो आज का दाना पानी कैसे चलेगा?
बाबूजी आप आराम कीजिए, आज फूल बेचने मैं जाती हूँ। बिंदिया फूलों की टोकरी सर पर लिए घाट पर आ जाती है। ताजे ताजे फूल ले लो, चढ़ावे के लिए माला ले लो। बिंदिया की मीठी आवाज सुनकर सुमित्रा उसके पास आई। बेटी, मुझे ये सारे फूल चाहिए, कहो कितने का दोगी? बिंदिया सुमित्रा को एकटक देखने लगी। तन पर महंगी साड़ी, गहने, हाथों में महंगा बटवा, ये बताने के लिए काफी थे कि वो कितने बड़े घर से थी। बिंदिया ने सारे फूल सुमित्रा को 100 रुपए में दे दिए और खाली टोकरी लिए घर जाने लगी। तभी उसने घाट पर इकट्ठी भीड़ में एक नौजवान लड़के को डूबते देखा। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हे भगवान, वो इंसान तो डूब रहा है। बिंदिया पानी में कूद पड़ी और गहराई से उसे किनारे पर ले आई। तभी सुमित्रा भागती हुई वहां आई। संकल्प, मेरा बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तू ठीक है। बिंदिया को जाता देखकर सुमित्रा ने घाट के पंडित से उसका पता पूछा। पंडित जी, वो लड़की जो फूल बेच रही थी, वो कहाँ रहती है? आप बिंदिया की बात कर रही हैं? अरे वो तो घाट के पीछे ही झोपड़ी में रहती है। बेचारी गरीब की बेटी है, इसलिए कोई उसका हाथ नहीं थामना चाहता। अगले ही दिन एक बड़ी सी गाड़ी उस गरीब के द्वार पर रुकी। तभी हाथों में शगुन की थाली लिए सुमित्रा अपने बेटे के साथ अंदर आई। जी नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी हाँ, आइए ना। देवकी ने अपने आंचल से कुर्सी पोंछी और उन्हें बिठाया। देखिए, मुझे आपकी बिंदिया भा गई है। मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। इतने अमीर घर से आया रिश्ता देखकर जनक और देवकी की आंखें भर आईं। मगर बहन जी, मुझ गरीब के पास अपनी बेटी के सिवा और कुछ भी देने को नहीं है। भाई साहब, आपने जो अपनी बेटी को संस्कार और अदब दिए हैं, उसके आगे दहेज का तो कोई मोल ही नहीं रह जाता। देखिए बाबूजी, मुझे बिंदिया ऐसे ही स्वीकार है। मुझे अपने परिवार से जोड़ लीजिए। जहां एक ओर सुमित्रा बिंदिया के हाथों में शादी का महंगा जोड़ा, गहना, शगुन की हल्दी, मेहंदी से भरी थाली रखती है, वहीं गरीब जनक और देवकी संकल्प के हाथों में नारियल और 1.25 रुपए देकर रिश्ता पक्का करते हैं। अब शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। उस गरीबी में देवकी और जनक आंखों में आंसू भरकर अपनी बेटी को हल्दी लगाते हैं। ईश्वर तुझे वो सारी खुशियां दे बेटी, जो तुझे अपने इस गरीब मायके में रहकर कभी ना मिली। बस मैं तो विधाता से यही मांगता हूँ कि मेरी बिंदिया को उसके अमीर ससुराल में दुनिया भर की खुशी मिले। आज मेरी बिटिया के हाथों में हल्दी लग गई है और 2 दिन बाद उसकी डोली भी उठ जाएगी। बिंदिया का दिल भर आया और वह रो पड़ी। भाऊजी, माँ। जनक दूर जंगल से बांस काट कर लाता है और मंडप बनाता है। तभी बिंदिया चिंता जताती है। बाऊजी, अपनी शादी के काम में लगकर सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। चलिए चलकर पहले खाना खा लीजिए। अरे मेरी लाड़ो, तू नहीं समझेगी। अपने गरीब आंगन में ये शादी का मंडवा देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। आज इसे बनाने में मुझे जो सुख और जो खुशी मिल रही है वो बहुत बड़ी है बेटा, बहुत बड़ी है। इधर उधर से ले देकर जनक ने हलवाई भी बांध लिया। देखते देखते शादी का दिन आ गया। जब बिंदिया दुल्हन बनी, बेटी को दुल्हन के लिबास में देखकर जनक और देवकी की आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। बिंदिया ने भराए मन से कहा, बाबा, कैसी लग रही है आपकी बेटी? एकदम राजकुमारी लग रही है मेरी बेटी। ईश्वर ने आज गरीब के आंगन को इस सौभाग्य से भर दिया। जानती है बेटी, कन्यादान करने का सौभाग्य एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सुख होता है। अजी, बारात आ गई, चल बेटी। दोनों बिंदिया को शादी के मंडप में लाकर बिठाते हैं और उसका कन्यादान करते हैं, जिसके बाद बड़े धूमधाम से बिंदिया की शादी होती है। और विदाई के वक्त जनक कहता है, सुमित्रा जी, आपने इतने अमीर होकर भी एक गरीब के घर से रिश्ता जोड़कर जो पुण्य किया है वो बहुत बड़ा है। मैं अपनी बेटी को आपको देता हूँ। इसी के साथ बिंदिया विदा होकर गाड़ी में बैठकर अपने अमीर ससुराल आ जाती है।